Students, today we have to do a topic which is very important for numerical purpose. Numericals are usually asked on this topic. It is order of magnitude. क्या होता है order of magnitude देखते हैं. देखिए सबसे पहले डेफिनेशन को पढ़ते हैं. Order of magnitude of a physical quantity is the power of 10 which is nearest to its magnitude. किसी फिजिकल क्वांटिटी जिसको हमने मेजर किया है, फॉर एग्जांपल हमने एक सिलेंडर का डायमीटर मेजर किया, या फिर हमने एक टेबल की लेंथ मेजर की, या फिर हमने एक मिल्क मान लीजिए किसी कंटेनर में है उसका वॉल्यूम मेजर किया, किसी सिलेंडर में है या किसी और कंटेनर में. तो ये सब फिजिकल क्वांटिटीज या कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम मेजर करते हैं उसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होता है. ये पावर ऑफ 10 होती है. कब ये पावर ऑफ 10 होती है? जब उस नंबर को जो हमें ऑब्टेन हुआ है उसको मेजरमेंट करने के बाद उसको एक पर्टिकुलर फॉर्म में लिखा जाता है, जिसको अभी हम पढ़ेंगे. सबसे पहले इसमें एक इंपॉर्टेंट नोट है, इसको देखते हैं. Order of magnitude of a quantity gives us an idea about how big or how small a given physical quantity is. कोई फिजिकल क्वांटिटी कितनी बड़ी है या कितनी छोटी है उसकी एक जानकारी, उसकी एक इंफॉर्मेशन ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हमें देता है. देखिए ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकालने के लिए सबसे पहले ये समझिए कि किसी नंबर को कोई फिजिकल क्वांटिटी जिसको हमने मेजर किया, तो मेजर करने के बाद जो नंबर आया उसको हम इस फॉर्म में लिख देते हैं जैसा अब आप सामने देख रहे हैं. कैपिटल एन इक्वल टू स्मॉल एन इंटू 10 रेज टू पावर वाई. यहां पर कैपिटल एन क्या है? वो नंबर है जिसको आपने मेजर किया है. फॉर एग्जांपल टेबल की लेंथ, या फिर एक सिलेंडर का डायमीटर, या फिर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी. तो मेजरमेंट करने के बाद जो ऑब्टेन हुआ वो नंबर कैपिटल एन है. इसको हमने सबसे पहले इस फॉर्म में लिख दिया, स्मॉल एन इंटू 10 रेज टू पावर वाई. यहां पर एन क्या है देखिए ध्यान से. जो स्मॉल एन है ये 0.5 से बड़ा होना चाहिए और 5 के इक्वल या उससे छोटा होना चाहिए. इट शुड बी ग्रेटर देन 0.5 और लेस देन इक्वल टू 5. अगर हम इस फॉर्म में लिख पाते हैं कैपिटल एन को, तो जो y है दैट विल बी कंसिडर्ड एज ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ कैपिटल एन. इस y को हम कैपिटल एन का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कहेंगे. तो अब हम नेक्स्ट पेज पे कुछ एग्जांपल्स देखते हैं. ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हमने कैसे निकाले हैं देखिए. यहां पर कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं. फॉर एग्जांपल 50 को हमने कैसे लिखा, मैं एक बार फिर से वो फॉर्म दिखा रहा हूं जिस तरह से इसको लिखना है. हमें इसको कैसे लिखना है? स्मॉल एन इंटू 10 रेज टू पावर वाई. इस फॉर्म में लिखना है. देखिए स्मॉल एन इंटू 10 रेज टू पावर 5. एन क्या होना चाहिए? 0.5 से बड़ा और 5 से छोटा या उसके इक्वल. तो जो वाई है वो हमें ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड दे देगा. देखिए हमने 50 को कैसे लिख दिया? 5.0 इंटू 10 रेज टू पावर 1. देखिए मैंने अभी बताया था ये जो स्मॉल एन जिसको हमने कहा था ये 5 से छोटा या उसके बराबर होना चाहिए, तो हमने यहाँ 5 के बराबर लिया है. तो अब इस फॉर्म में, डिजायरेबल फॉर्म में ये आ गया है. तो 10 की जो पावर है वो हमें ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड दे देगी. तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कॉरेस्पॉन्डिंग टू दिस मेजरमेंट 50 कम्स आउट टू बी 1. ये हमें 1 मिल गया. 7 को हम कैसे लिख सकते हैं? 0.7 इंटू 10 रेज टू पावर 1. ये वाला जो नंबर है ये 0.5 से बड़ा होना चाहिए, 5 से छोटा होना चाहिए या उसके बराबर होना चाहिए. तो 0.5 से बड़ा है 0.7, तो 0.7 इंटू 10 रेज टू पावर 1. तो 1 क्या आ गया? ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड. नेक्स्ट 72. कैसे लिखा 72 को? 0.72 इंटू 10 रेज टू पावर 2. कैसे लिखा? अब कोई कह सकता है 7.2 भी लिख सकते थे. 7.2 इंटू 10 रेज टू पावर 1 लिख सकते थे. 7.2 इसलिए नहीं लिख सकते थे क्योंकि ये लिखना गलत है. ये नंबर जो है वो 0.5 से छोटा होना चाहिए या उसके बराबर होना चाहिए.
तो इसलिए 7.2 इसको नहीं लिख सकते। तो जब हम इसको ऐसे लिख देंगे इंटू 10⁻², तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना आ गया 2। 356 को कैसे लिखेंगे 3.56 इंटू 10⁻²। देखिए ये वाला नंबर हम देख रहे हैं, ये नंबर जो है ये 5 से छोटा है, तो ऑब्वियसली ये करेक्ट फॉर्म है। अगर मैं इसको 0.356 लिखता, अगर क्वेश्चन आपका ये है कि 0.356 क्यों नहीं लिखा, तो क्यों 0.356 इसलिए नहीं लिख सकता, इसलिए नहीं लिखा क्योंकि अगर 0.356 लिखते हैं तो इट बिकम्स लेस देन 0.5, ऑल्दो इट शुड बी ग्रेटर देन 0.5, तो इसलिए ऐसा लिखना सही नहीं होता। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 2 आ गया। 650 को मैं कैसे लिख सकता हूं 0.650 इंटू 10⁻³ ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 3। 1212 इसको कैसे लिख दिया 1.212 इंटू 10⁻³ ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 3। इट इज क्वाइट सिंपल, इसके ऊपर क्वेश्चन अक्सर आ जाता है एग्जाम में। 0.258 को कैसे लिख सकते हैं 2.58 इंटू 10⁻⁻1 ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना -1। 0.03 को कैसे लिख सकते हैं 3 इंटू 10⁻⁻2 ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड -2। नोटेड। अब यहाँ ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हमें नेगेटिव में मिल रहे हैं और अभी 0 भी मिलेगा, तो ध्यान रखिए ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी और 0 भी हो सकता है। 0.66 को लिखना हो तो कैसे लिखेंगे 0.66 इंटू 10⁻0। ये नंबर 5 से छोटा है और 0.5 से बड़ा है, तो सही है। तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना आ गया 0। ओके, सो आई थिंक दिस आइडिया इज क्लियर टू यू टू फाइंड ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए नंबर। अब कुछ क्वेश्चंस हैं उसको देख रहे हैं। सबसे पहले 10 का निकालना है, तो 10 को हम कैसे लिख देंगे 1.0 इंटू 10⁻1। ये क्वांटिटी 0.5 से बड़ी है, 5 से छोटी है, तो सही है, लिखने का तरीका सही है। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 1 आ गया। 57 को कैसे लिखा 0.57 इंटू 10⁻²। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना आ गया 2, क्योंकि ये क्वांटिटी 0.5 से बड़ी है, तो सही ढंग से लिखा हमने, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 2 आ गया। 723 को कैसे लिखा 0.723 इंटू 10⁻3। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना आ गया, ये क्वांटिटी 0.5 से बड़ी है, बिल्कुल सही तरीका लिखने का। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 3। ओके, नेक्स्ट 1 2 4 5 6 7 0। ये एक क्वांटिटी है जिसको हमने मेजर करके इस तरह से लिखा है। ये नंबर का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कैसे लिखेंगे, इसको कैसे लिख दिया 1.24567 इंटू 10⁻6। ये क्वांटिटी हम देख रहे हैं 0.5 से बड़ी है और 5 से छोटी है, तो सही है। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 6 आ गया। 0.06 को कैसे लिखेंगे 0.6 इंटू 10⁻⁻1 ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना -1। ये क्वांटिटी 0.5 से बड़ी है, तो सही तरीका लिखने का। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बिल्कुल सही हमें मिल गया। आंसर कितना आ गया -1। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या पूछ रहा है, एक्सप्रेस 1 लाइट ईयर इन टर्म्स ऑफ मीटर्स, व्हाट इज ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ दिस क्वांटिटी। 1 लाइट ईयर को मीटर में लिखिए और फिर इस क्वांटिटी का हमें ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बताइए। 1 लाइट ईयर कितना, हम जानते हैं 1 लाइट ईयर क्या होता है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर, और इसकी वैल्यू कितनी 9.467 इंटू 10⁻15 मीटर। अब देखिए इस क्वांटिटी को हम कैसे लिखेंगे 0.9467, और कोई ऑप्शन ही नहीं है लिखने के लिए। ये क्वांटिटी 0.5 से बड़ी और 5 से छोटी होनी चाहिए, तो ये दिस इज द ओनली ऑप्शन, और कोई ऑप्शन बनता नहीं है। तो जब इस तरह से लिखेंगे तो 10 की पावर कितनी आ रही है 16 आ रही है। ऑब्वियसली जब डेसिमल यहां से उठ के यहां चला गया, एक पॉइंट लेफ्ट को शिफ्ट हो गया, तो यहां पावर 16 आ गई, तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना आ गया 16। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज वैल्यू ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इन मीटर। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की वैल्यू हमें मीटर में बतानी है। व्हाट इज ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ दिस क्वांटिटी। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। देखिए ये ऑलरेडी क्वांटिटी जो इसमें जो पहला नंबर है ये इस फॉर्म में लिखी, ये नंबर पूरा का पूरा इस तरह से लिखा हुआ है कि ये क्वांटिटी हमारी जो है वो एन जो क्वांटिटी है वो ये नंबर जो है वो 0.5 से बड़ा है और 5 से छोटा है, तो सही तरीका है लिखने का। तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 11 आ गया। So I think this concept of finding order of magnitude and all the questions given are
clear to you? Thank you very much.